नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी टाइम्स में। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो स्टेट पैटर्न के होते हैं और पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैथ पार्ट वाइज कराया जाता है, रीजनिंग पार्ट वाइज कराया जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 है और इससे पहले सभी पार्टों के एग्जाम से पहले जरूर देख लेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको एक भी कठिनाइयां ना हो। तो क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि ई का मान 5 हो, GUN का मान 42 हो, ROSE 57 होता है तो GAAT क्या होगा। हाँ जी, GATE क्या होगा, यानी कि गेट का क्या हो जाएगा मान। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से बार बार देखने को मिलता है, बार बार आपको पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे ई का मान जो दे रखा है 5, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप A to Z, बिल्कुल A से लेकर Z तक आपको अंक याद रहनी चाहिए। तो हम बता भी चुके हैं, आपको याद करा भी चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ई का मान होता है फ्रेंड्स 5, तो होता ही है ABCD, ई का मान होता है 5। अब देखेंगे यहाँ से GUN जो लाया है 42, ये किस प्रकार लाया है ये आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि G का मान होता है 7 और यहाँ से U का मान होता है 21 और यहाँ से N का मान होता है 14 होता है फ्रेंड्स। और इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 14 और 7, हाँ जी 14 और 7 21 और 42 21, यानी कि यहाँ से हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है फ्रेंड्स कि GUN यानी कि 7 21 14 को जोड़कर 42 लाया गया है। उसी प्रकार रोज को जो फ्रेंड्स 57 लाया है, रोज को 57 लाया है तो कैसे लाया होगा। तो R का मान अगर 18 देता है और O का मान कितना होता है 15 होता है, 19 होता है, S का होता है और E का होता है 5। अगर इन सभी अंकों को जोड़ दे, इन सभी अंकों को जोड़ दे तो 18 15 19 और 5 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है 15 5 20, टोटल को जोड़ के आप लाइए तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको 57 ही मिलता है। बिल्कुल, अगर सभी को ऐड करते हैं तो 57 ही मिलता है। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन फ्रेंड्स यहाँ की कि फर्स्ट टर्म में 5 दे रखा था, उसके बाद क्या किया गया GUN गण, तो 7 21 14 को जोड़े तो 42 मिल रहा था। उसी प्रकार रोज का दे रहा है 57, यानी कि 18 15 19 और 5 को जोड़ा गया तो 57 मिल रहा है। तो क्या अगले जो हमारा टर्म है GATE गेट, तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, तो इसका होता है 7, A का क्या हो जाएगा, तो A का 1, T का क्या होगा, तो T का 20 और E का क्या होगा, तो E का +5 कर लेंगे। जब इन चारों अंकों को हम जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 7 1 8 और यहाँ से 13, 8 5 13 और 20 कितना होगा टोटल, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ से आपका निकल के आ रहा 33, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C दे रखा है फ्रेंड्स। तो C के साथ आप आंसर्स को लेके जा सकते हैं और C यहाँ से आपका राइट आंसर हो सकता है। बिल्कुल C यहाँ से करेक्ट आंसर हो सकता है। इसी तरह के और भी रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स और आने वाली आपकी एक ही कठिनाइयां दूर हो, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन के पास। और अगली क्वेश्चन फ्रेंड्स और भी आसान क्वेश्चन है और भी प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि दिए गए संख्या क्रम में कौन सी संख्या लुप्त है, यानी कि यहाँ जो वाट के स्थान पे जो संख्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, वह संख्या कौन सी होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इधर से चलते हैं तो इधर से हमें अंक मिल नहीं रहा है, तो हम लोग अगर इधर से चलते हैं फ्रेंड्स, इस साइड से चलते हैं तो देखेंगे यहाँ से 2 से जो 10 लाया गया किस प्रकार लाया गया। तो अगर फ्रेंड्स हमने 2 में, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं 5 को, अगर 2 से 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर 10 से फ्रेंड्स 40 लाया जाए तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 40 भी मिल रहा है। तो जस्ट अगले टर्म में देखेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ 5 से कर रहा हूँ, यहाँ 4 से कर रहा हूँ, तो यहाँ अगले टर्म में देखिए अगर 3 से गुना कर लिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहाँ 120 भी मिल रहा है। तो क्या अगले टर्म में हम जब करेंगे तो अगले टर्म में हम क्या कर सकते हैं, 2 से क्यों कर सकते हैं, हाँ जी क्यों कर सकते हैं ये भी देखना होगा आपको। फर्स्ट टर्म में हम 5 से कर रहे थे, सेकेंड टर्म में 4 से कर रहे हैं, फिर थर्ड टर्म में हम 3 से कर रहे हैं, फिर इस टर्म में हम 2 से करें, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रही है, अब रोही क्रम में जा रही है, घट रही है। तो जब यहाँ हम 120 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 240 आता है ना। बिल्कुल, और अगले टर्म को जब हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि यहाँ पे घटता जा रहा ना, तो यहाँ से 240 ये भी आ रहा है, यानी कि वाट के जो स्थान पे आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ से 240 ही हो जाएगी, 240 ही रहनी चाहिए राइट आंसर, जो आपको कहाँ दे रखा है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा,
ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो यहाँ से वाट के स्थान पे 240 आप लेकर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी। जहां भी दिक्कत है आप कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स आपसे क्या कहता है। अगली क्वेश्चन, दी गई संख्या क्रम में लुप्त संख्या कौन सी है। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ जो वाट दे रखा है यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ से देखा है 1 1 2 6 24 वाट एंड 720। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से 1 2 और यहाँ से 2 फिर 6 दे रहा है, तो देखिएगा कैसे बनेगा फ्रेंड्स। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। अगले टर्म में देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 मिलता है। अब इस टर्म में देखेंगे, अगर हम 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिल रहा है। बस इसी तरह अगले टर्म की हम चलेंगे और हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर हम 6 में क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 24 भी मिल रहा है। उसी प्रकार अगर आप 24 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा था। फर्स्ट टर्म में 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो अब अगले टर्म में किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 बचे 120 भी मिल रहा है। तो यहाँ वाट के स्थान पे 120 आना चाहिए। लेकिन हम अगली टर्म भी करके देखेंगे क्या यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, तो यहाँ 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से 720 भी मिल रहा है। यानी कि यह जो दे रखा है फ्रेंड्स 1 1 2 6 24 120 720, यह सीरीज एकदम सही है। जो लुप्त संख्या है, जो गायब संख्या है, जो अनुपस्थित संख्या फ्रेंड्स यहाँ से 120 होना ही चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो यहाँ से डी आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ से ये वाला आंसर सही हो जाएगा, 120 रहेगा राइट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास और कुछ क्वेश्चन है आप लोग उसे भी देख लेंगे। सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, आपसे क्या कहता है कि किसी कोड को TWINKLE को कूट भाषा में SVHOJKD लिखा जाता है। तो उसी तरह FILTER यानी कि फिल्टर्स को कूट भाषा में क्या होगा। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से आपकी टी क्या होता है फ्रेंड्स 20 होता है, यहाँ से एस है, एस क्या होता है 19 होता है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से कि कहीं ना कहीं इस टर्म को क्या किया गया है, यहाँ मैं कर देता हूँ, स्पेस कम है यहाँ कर देता हूँ। देखेंगे आप यहाँ से कि टी में क्या कर लिया गया है, -1 किया गया है। तो जब -1 किया गया फ्रेंड्स तो हमें एस मिला है। फिर इस टर्म में देखेंगे क्या, यहाँ से डब्लू है और यहाँ से वी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे डब्लू में भी एक माइनस कर लिया गया है, तो यहाँ से भी मिल रहा है। अब देखेंगे आई है, फिर यहाँ से एच है, तो आई का होता है 9, एच का होता है 8, तो यहाँ भी आई में -1 कर लिया गया है, तो यहाँ से आपको एच मिल रहा है। अब अगली टर्म में देखें फ्रेंड्स, यहाँ से एन है और एन का होता है 14 और ओ का होता है 15। तो एन का होता है 14, ओ का होता है 15। ध्यान से समझ लेंगे, एन का होता है 14, ओ का होता है 15, यानी कि +1 किया गया तो यहाँ से आपको ओ मिला। तो 3 टर्म लगातार माइनस किया गया है, ये ध्यान देना होगा आपको। डब्ल्यू से अगर भी के पास चलिए और आई से एच के पास चलिए तो माइनस किया गया, ठीक ना, आई से, ठीक ना। और यहाँ से फ्रेंड जब हम एन से ओ के पास जा रहे हैं तो +1 हुआ है। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, थोड़ा स्पेस है कम है इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानियां हो सकती है। अब देखेंगे यहाँ से अगले टर्म KLE, तो यहाँ से JKE, इन तीनों में -1 कर लिया गया, एक -1 कर लिया गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे आप, सेम प्रोसेस FIL मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि दिक्कतें ना हो फ्रेंड्स। यहाँ से बिल्कुल आपको एक अंक लेके चलता हूँ ताकि आपको दिक्कतें नहीं हो। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से TER और S ले लिया तो फ्रेंड्स हमने पहले ही बताऊं कि यहाँ से टी में माइनस कर लिया 1, तो यहाँ से क्या मिला था एस, तो एफ में -1 कर लेंगे फ्रेंड्स तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से ई मिलेगा। उसी प्रकार आई में यहाँ से अगर -1 करते हैं, 3 टर्म में -1 करना था तो -1 करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो क्या मिलता है आपको एच मिलता है। फिर -1 करते हैं यहाँ से एल में, तो क्या मिलता है आपको के मिलता है। टी में +1 करना था चूंकि यहाँ से एन और ओ में प्लस किया था ना, बिल्कुल, तो यहाँ से आपको यू मिलता है, ठीक है जी। अब यहाँ से फिर से -1 कर लेंगे फ्रेंड्स सी में, तो यहाँ से आपको मिलता है डी, यहाँ -1 करते हैं तो यहाँ से मिलता है आपको क्यू, और एस में -1 करते हैं यानी कि 19 में -क्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मिलता है आर। तो पूरी संख्या जो आएगा आपका क्या आएगा, पूरी संख्या यहाँ से देखेंगे EHKUDQR कहाँ है,
तो फ्रेंड्स यह जो दे रखा है देखेंगे यहाँ दे रखा है EHKUDR, यहाँ से फ्रेंड्स V के साथ आंसर आ जाएगा, V रहेगा राइट चांसेस। बिल्कुल आसान था, क्वेश्चन प्यारा था, बहुत ही आसान था। बिल्कुल फ्रेंड्स सिर्फ इतना समझना था आपको कि यहाँ जिस तरह से इसमें किया गया प्रोसेस उसी तरह इसमें भी प्रोसेस करेंगे। तो इसमें इन तीनों संख्या में फर्स्ट वाली और लास्ट वाली में क्या किया गया है समझ लेंगे। इन तीनों संख्या में फ्रेंड्स -1 किया गया और इन तीनों संख्या में भी -1 किया गया और मात्र एक ही संख्या था फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे n और यहाँ से O, n और O में क्या किया गया +1 किया गया और वही प्रोसेस यहाँ फिल्टर्स में भी किया गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास और ये क्वेश्चंस और भी प्यारा क्वेश्चंस और भी आसान सा क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्या कहता है कि एक कूट भाषा में LUTE को MUTU लिखा जाता है, FATE को GATE लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में VLUE को किस तरह से लिखा जाएगा जी, किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए ये आराम से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स की TUE और UTE मिल रहा है। तो यहाँ से अगर L से आप M के पास आते हैं, L से M के पास आते हैं तो यहाँ से देखेंगे L का होता है 12, M का 13, यानी कि +1 हो रहा है, ठीक है ना। अगले टर्म में देखेंगे ये 3 टर्म सेम है और इस टर्म में देखेंगे G से H के पास, तो इसमें भी +1 हो रहा है, ठीक है ना। तो जब फ्रेंड्स इसमें +1 हो रहा है, मात्र एक ही वर्ड लेके चलना है और तीनों टर्म सेम है। तो इसी प्रकार अगर देखेंगे VLUE दे रखा है ना, तो ये तीनों टर्म तो सेम होगा, तो यहाँ से ये तीनों टर्म आप सेम लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो B से हम आगे चलेंगे तो अगर हम इसमें +1 करते हैं तो B में +1 करते हैं फ्रेंड्स तो आपको मिलता है C, तो यहाँ से CLUE हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर A दे रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से A रहनी चाहिए राइट आंसर, A रहनी चाहिए करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे और एक और क्वेश्चन है आप उसे भी देख लेंगे और आने वाले एग्जाम्स की हर कठिनाइयों को दूर कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास और ये आराम सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़ हो तो यह जो दे रखा है फ्रेंड्स इसका मान कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं, इसे एक बार आप लिख लीजिए, -3 + 10 गुना 5 भागा यहाँ से 5 का मान लाना है। हाँ जी मान लाना है फ्रेंड्स, मान लाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे कि 15, बिल्कुल 15 आप ले लीजिए। यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से आप बिल्कुल 15 ले सकते हैं। उसके बाद कहता है कि मान चेंज कर दीजिए, चिन्ह चेंज कर दीजिए, अलग अर्थ हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस माइनस का अर्थ जो होता है गुणा होता है, ध्यान देंगे माइनस का अर्थ जो होता है यह गुणा होता है और प्लस का अर्थ माइनस होता है, ये भी देखेंगे आप, प्लस का अर्थ माइनस होता है। फिर चलेंगे अगले टर्म्स में, क्या कहता है फ्रेंड्स यहाँ से गुना का अर्थ क्या होता है, ध्यान से देखिए, गुना का अर्थ भाग होता है, गुना का अर्थ भाग यानी कि गुना भाग में कन्वर्ट हो गया है। और भाग का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो भाग का अर्थ जोड़ होता है, ध्यान देंगे भाग का अर्थ जोड़ होता है। तो अब यहाँ से इसे कट कर दीजिए, 5 दूनी 10। अब देखेंगे यहाँ से 5 तिहाई 15 और यहाँ से -2 और +5, तो यहाँ से आएगा क्या आएगा, बिल्कुल 5 तिहाई फ्रेंड्स 15 तिहाई 45 आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स 15 तिहाई 45 और यहाँ से -2 और +5, -2 और +5, -2 +5 क्या आ सकता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स +3 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो 45 और 3 कितना होगा, तो यह 48 आ जाएगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर C के साथ आंसर आ जाएगा, C रहेगा आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज के सारे 6 क्वेश्चन थे सारे, और सारे आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। जहां भी दिक्कत है आप कमेंट कर लेंगे फ्रेंड्स, और आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग इस तरह के वीडियो अगली क्लास में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार सभी फ्रेंड्स, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।